बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लोगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कन्वर्जन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो तो उसको हम अपनी लोगरिथम नोटेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, या अगर हमारे पास लोगरिथम नोटेशन हो तो उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में यही जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था उसी को यूज़ करते हुए चंद एक एप्लीकेशंस हैं जिन एप्लीकेशंस को आज के इस लेक्चर का हिस्सा बनाएंगे और उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे कि किस तरह हम इस कॉन्सेप्ट को जो कि हमने लॉगरिथमिक नोटेशन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए या एक्सपोनेंशियल नोटेशन को लॉगरिथमिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपने उस कॉन्सेप्ट को कि किस तरह हम अपनी लॉगरिथमिक नोटेशन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते थे या एक्सपोनेंशियल को हम क्या करते थे, अपनी लॉगरिथमिक में चेंज करते थे। तो मेरे पास नोटेशन है जी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगर मेरे पास कोई एक्सपोनेंशियल नोटेशन कुछ इस अंदाज में आ जाए, जैसे यहाँ मैंने लिखा a रेज़ टू पावर y, ठीक है, इज़ इक्वल टू x। तो ये मेरे पास जो नोटेशन है, ये वाली मेरी नोटेशन क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाएगी। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अब इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन को जब मैं क्या करता हूँ, अपनी लोगरिथमिक नोटेशन के अंदर चेंज करता हूँ, तो होता क्या है कि मेरे पास जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट अब यहाँ क्या है, x, ये x रिज़ल्ट है, और यहाँ y क्या है, एक्सपोनेंट। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जब ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो जो नंबर पहले बेस था, लॉग के अंदर भी वो नंबर क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पे तो बन जाएगा लॉग, बेस जो है वो एज इट इज़ अभी भी a रहेगी, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो y के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने एक्सपोनेंशियल नोटेशन को चेंज करके एक नई नोटेशन बनाई है, ये वाली जो मेरे पास नोटेशन है, इस नोटेशन को हम कहते हैं लोगरिथमिक नोटेशन, ठीक है। तो ये हमने अपनी क्लास के अंदर पढ़ा था, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसको पढ़ा कि हम किस तरह एक्सपोनेंशियल को लोगरिथमिक में चेंज करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने रिकॉल किया कि अगर मेरे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, लोगरिथमिक में लिख देंगे। इसी तरह अगर लोगरिथमिक में मेरे पास मौजूद है तो मैं उसी से क्या करता हूँ, बैक ये वाली एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिख सकता हूँ। तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा, उसमें भी मेरे पास ये जो रिज़ल्ट है इसको मैंने क्या करना है, x के साथ चेंज कर देना। तो ये जो x और y है, जब इनको रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो रिप्लेस करने के नतीजे में होगा क्या कि हमारे पास जो लॉग है वो ख़त्म होकर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो पहले ही एक्सपोनेंशियल में है तो जब इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास लॉग बन जाएगा। तो ये सिंपल सा एक हमारा क्या था, रिकॉल था इस कॉन्सेप्ट को लेके। तो चलिए प्रॉपरली अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर इसी कॉन्सेप्ट को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, हमें ये लोगरिथमिक फॉर्म मौजूद हैं, इन लोगरिथमिक फॉर्म में मौजूद अननोन x को फाइंड आउट करना, ठीक है। अब देखिए, अभी तक जो हमने अलजबरा के अंदर ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी हैं वो ये हैं कि हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन मौजूद हो तो हम अपनी एक्सपोनेंशियल नोटेशन से इजीली वैल्यूज़ को कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म है, इस लोगरिथमिक फॉर्म को अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर पाए तो फिर हमारे लिए इस अननोन एक्स को कैलकुलेट करना हो जाएगा आसान। तो यही काम हम यहाँ करेंगे कि हम अपनी लोगरिथमिक नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आफ्टर कन्वर्जन बाय कंपैरिजन हम क्या करेंगे, अपना अननोन एक्स कंप्यूट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं, पहले वाले प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। तो मेरे पास जो पहला प्रॉब्लम है, मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ।
तो सोल्यूशन में देखिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मेरे पास आ गया log x टू द बेस, ये बेस में x है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 3। अब इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं log ऑफ 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ मैं रेफरेंस देने जा रहा हूँ कि हम तो ये पढ़ के आए थे कि अगर हमारे पास ऐसा हो कि लिखा जाए log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y, तो हमने ये पढ़ा कि हम इसको चेंज करके एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख देंगे, और एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या बनेगी, a रेज टू पावर y इज इक्वल टू x लिख देंगे। ठीक है, ये हमने अभी जो रेफरेंस दिया उसके अंदर हम पढ़ा कि जब हम y और x को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो जो log है वो ख़त्म हो जाता है, तो मेरे पास जो नोटेशन है वो कौन से वाली नोटेशन बन जाती है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं आता हूँ अपने प्रॉब्लम में, तो मेरे प्रॉब्लम में जो नंबर है x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ मेरे प्रॉब्लम के अंदर क्या है, x की जगह पे 64 आ रहा है। ठीक है, यहाँ अगर मैं फार्मूला के साथ कंपेयर करता हूँ, और राइट हैंड साइड पे जो y है उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और बेस जो a थी, a की जगह पे मेरे पास यहाँ क्या है, अननोन x मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसकी कन्वर्जन्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 64 और 3 को इंटरचेंज करना है। जब मैं 64 और 3 को इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास जो लॉग वाली नोटेशन थी वो चेंज होके बन जाएगी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जब एक्सपोनेंशियल नोटेशन बन जाएगी तो इसका मतलब मेरे लिए कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो मैं यही काम करता हूँ, यहाँ से कंपेयर करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास यही वाली जो नोटेशन है एक्स एज इट इज़ बेस रहेगी, और बेस में जो 64 है उसने रिप्लेस हो जाना है 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3, और जो राइट हैंड साइड पे 3 लिखा था वो किससे चेंज होकर बन जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास न्यू नंबर दैट इज 64। तो ये जो मेरे पास नोटेशन है, ये वाली नोटेशन कहलाएगी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर जो मैंने अननोन कंप्यूट करना है, जो हमारा असल प्रॉब्लम है वो है ये वाला x, इसको फाइंड आउट करना है, और ये x बेस में मौजूद है और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, क्यूब। क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो ऑपरेटर अप्लाई करना है वो दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, हम किसी एक सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी सिंगल नंबर पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई सिंगल नंबर ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, सिंगल नंबर दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट मेरे गिवन केस में यहाँ x के ऊपर क्यूब मौजूद है, तो अब क्या करेंगे कि इस क्यूब को ख़त्म करना है। तो हमने पढ़ा जो क्यूब है, क्यूब का जो ऑपोजिट ऑपरेटर है वो है हमारे पास क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, तो मैं लिखूंगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्यूब रूट ले लिया, तो यहाँ जी मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 64 और इसका भी क्यूब रूट। अब क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे x, लेकिन जो राइट हैंड साइड पे है 64, अगर 64 को देखा जाए तो 64 है 4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 64। तो मैं इसको लिख लूँगा 4 का क्यूब, और इधर भी मैंने क्या लगा दिया, क्यूब रूट। क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास जो 4 क्यूब है, जो 4 क्यूब है वो बेसिकली किसके बराबर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 64। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से मैंने क्या लिख दिया कि मेरे पास जो 4 क्यूब है वो इज इक्वल टू 64 होगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, 4 क्यूब और क्यूब रूट की इधर से भी कैंसिलेशन हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 4। तो ये हमारे पास वो प्रॉब्लम के अंदर जो x था जिसको हमने फाइंड आउट करने के लिए इसको सोल्व करना स्टार्ट किया था, उसका सोल्यूशन हमें मिल गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। सेम लाइक इसी का जो सेकंड प्रॉब्लम है वहाँ भी देखिए मेरे पास क्या मौजूद है, log ऑफ 1 टू दी बेस 5 इज इक्वल टू x। तो मुझे यहाँ से भी क्या करना है, x कंप्यूट करना है। अब यहाँ डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, कभी हमारे पास क्या होगी
अननोन बेस में मौजूद होगा, कभी पावर में मौजूद होगा और कभी इज़ इक्वल टू एज अ रिजल्ट भी मौजूद होगा। तो हम तमाम की तमाम सिचुएशंस को देखते हुए इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका आंसर राइट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे मैं अगेन सारे का सारा क्वेश्चन लिखता हूँ और वो है log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखें अभी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर मेरे पास लोगरिथमिक फॉर्म हो तो उस लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन्स करते वक्त हम क्या करते हैं, जो यहाँ बेस होती है, सॉरी यहाँ जो नंबर होता है, जैसे यहाँ 1 मेरे पास मौजूद है, ऑपोजिट राइट साइड पे लिखे हुए रिजल्ट के साथ उसको हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो जब इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूंगा तो आफ्टर रिप्लेसमेंट ये नंबर बन जाएगा मेरे पास 5 टू रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ मेरा जो अननोन है वो पावर के अंदर मौजूद है और वो है 5 की पावर। अब हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर की जो पावर है अगर वो ज़ीरो हो, अगर किसी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो 1 कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं इन जनरल लिखता हूँ, मेरे पास आ गया a रेज टू पावर 0, दैट इज़ 1। ठीक है, दैट इज़ 1, तो ये 1 होता है। अब मैं क्योंकि अपने इस रिलेशन से वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ x की, अब देखो मेरे पास अगर होता 2 की पावर 0, मैं कह देता कि मेरे पास 1 आंसर आता है। मेरे पास होता 3 की पावर 0, आंसर आता 1। 4 की पावर 0 होता 1 आता। लेकिन इन तमाम नंबर से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, क्लियर, मुझे फ़ायदा नहीं है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ क्या करना है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मैं कंपेयर कर सकूँ। तो क्योंकि मैंने कहा 4 की पावर 0 1 होता है, तो 5 की पावर भी क्या होता है, 0, वो भी 1 नहीं होता है। अगर मेरे पास लिखा हो 5 की पावर 0 इज इक्वल टू, तो वो भी 1 नहीं होगा, क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा अपने इसी प्रॉब्लम के अंदर, यहाँ अब रिप्लेस कर दूंगा 1 को 5 की पावर 0 के साथ। तो इधर आएगा 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 0। अब पूछा जा सकता है आपसे कि आपने यहाँ 5 की पावर 0 ही क्यों यूज़ किया, बाकी क्यों नहीं यूज़ किए, बाकी भी तो बनते हैं। बट बाकी अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बेसिस को सेम करना है। अगर बेसिस सेम होंगी तो मैं कह दूंगा कि मेरे पास जो एक्सपोनेंट है दोनों के, यानी कि दोनों की जो पावर्स हैं वो आपस में सेम है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, यहाँ मेरे पास एक्सपोनेंट क्या है, एक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाता हूँ तो वो एक्सपोनेंट क्या है, 0 है। अब देखिए जब बेसिस दोनों की आपस में इक्वल हैं तो विच इंप्लाइज दैट, यहाँ से हम ये कहेंगे कि इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सेम बेसिस के लिए सेम पावर होंगी, देन ही वो आपस में इक्वल हो सकेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट निकला कि x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड अननोन नंबर था जिसको हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे पास जी आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी इसी का पार्ट नंबर 3, log ऑफ 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे अपना रेफरेंस कोड करेंगे। रेफरेंस क्या था कि हम लोगरिथमिक फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं अपनी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। ठीक है, तो सवाल है हमारे पास जी log ऑफ log ऑफ 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, रेफरेंस मेंशन कर देता हूँ कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई लोगरिथमिक फॉर्म आ जाती, जैसे a आपके पास बेस में है और नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ x इज इक्वल टू y आ जाता है, तो विच इम्प्लाइज दैट हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। a जो है वो बेस में ही रहेगा, x और y एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे, दोनों एक दूसरे की जगह में आ जाएंगे। तो ये मेरे पास जी जो नोटेशन बनी ये एक्सपोनेंशियल है। अब क्योंकि ये वाली जो नोटेशन है हम रिवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ एरो लगाता हूँ कि एक्सपोनेंशियल को लोगरिथमिक में करना हो तो तब भी यही वाला फार्मूला होगा, और अगर हमारे पास लोगरिथमिक आ जाती है तो उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए भी हम यही वाला लॉजिक और यही वाला रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ मेरे पास देखें जो नंबर है जिसका लॉग लिया जा रहा है वो 8 है और रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इन दोनों को हमने क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना। जब इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा तो मेरे पास बनेगा x की पावर 1, यानी कि x के एक्सपोनेंट में आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 8। अब x की पावर 1 का मतलब तो x ही होता है, तो इसका मतलब ये हुआ मेरा आंसर डायरेक्टली निकल आया, x की पावर 1 इज इक्वल टू 8 का मतलब है x इज इक्वल टू 8। तो ये इजीली निकल आया, मुझे कंपेयर नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली मेरे पास क्या था, नंबर मौजूद था।
इसी तरह अगर मैं इसके नेक्स्ट की बात करता हूँ, जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है, तो फोर्थ वाले पार्ट में देखें जी, लॉग ऑफ एक्स। अब x का लॉग लिया जा रहा है, बट टू द बेस मेरे पास क्या है, 10 है, इज इक्वल टू -3। तो यहाँ भी यही वाला रूल लगाऊंगा इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते वक्त क्या लिखूंगा मैं, 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू एक्स। अब फिर अगेन मेरे पास x आ गया, लेकिन जैसे मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो जब x निकला राइट हैंड साइड पे नंबर है, वो पहले ही सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखें जो मेरे पास आ गया x रेज टू पावर 10 रेज टू पावर -3, इट मीन्स जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है वो x के इक्वल है, बट उसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास रूल क्या है, यहाँ पावर नेगेटिव है, तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, a की पावर नेगेटिव आ जाए, तो उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि पावर -1 का मतलब ही रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ मेरे पास आ गया 1/a रेज टू पावर m पॉजिटिव। तो यहाँ भी मैं वही काम करूँगा, 1/10 रेज टू पावर 3 पॉजिटिव। क्लियर है, उसको मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव। और 1 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है आपके पास 1000। तो ये जी आपके पास x का आंसर आ गया। अगर इसे हमने डिवाइड करना हो तो आफ्टर डिवीजन हमारे पास इसी का आंसर क्या आता है, 0.001 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर लिखा जा सकता है, चाहे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें या हम क्या कर दें, इसी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। दोनों तरीक़ों से ये हमारा जो आंसर है वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। दोनों के दोनों पार्ट अगेन देखें लोगरिथमिक फॉर्म में है, और इस लोगरिथमिक फॉर्म को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपनी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, ताकि हम अपना अननोन जो है वो इजीली ट्रेस कर सकें, उसको फाइंड आउट कर सकें, चाहे वो हमारे पास एक्सपोनेंट में मौजूद हो, चाहे वो हमारे पास बेस में मौजूद हो, या चाहे एज अ रिजल्ट वो हमारे पास मौजूद हो। वो देन सिचुएशन टू सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चले जी इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास जी क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स। अब x का लॉग है जी, ठीक है, लॉग ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो रूल हमने पढ़ा हुआ, जिसको हम डेफिनेशन भी कहते हैं, जो मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये बेसिकली है क्या, ये हमारे पास लॉग की डेफिनेशन है कि मेरे पास अगर हो लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y, तो विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी एक्सपोनेंशियल नोटेशन है जिसके अंदर आपके पास एक्सपोनेंट के अंदर y है और x एज अ रिजल्ट मौजूद है। ठीक है, तो ये मेरे पास डेफिनेशन है कि लोगरिथमिक फॉर्म अगर गिवन हो तो उस लोगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो x होगा ये राइट हैंड साइड पे लिखे हुए नंबर के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ। जैसे मैं इनको इंटरचेंज करूँगा तो ये मेरी नोटेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन बन जाएगी, और यहाँ एक्सपोनेंट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट के अंदर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि मैं अपना x का नंबर दिखा सकूं कि मेरा नंबर किस तरह का है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में मौजूद है मेरे पास, तो इसको मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई। तो 4 क्या होता है हमारे पास, 2 रेज टू पावर 2। तो यहाँ ये आ गया 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, लेकिन सारे की पावर क्या है, सारे की पावर है 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। हमने ये पढ़ा कि जब भी हमारे पास कोई एक नंबर हो और उस नंबर की कोई पावर हो, फॉर एग्जांपल m है, और पूरे नंबर के ऊपर अगेन एक पावर आ जाए, तो डबल पावर का कॉन्सेप्ट हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों की दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी देखें मेरे पास 2 पावर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों की दोनों जो 2 डिनोमिनेटर में था और जो ऊपर 2 था कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास जो फाइनल नंबर आ जाएगा वो 2 रेज टू पावर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू x। और 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होगा 2 जो है वो इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू x एंड दैट इज 8। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ये हमारा आंसर है जी। अब सेम लाइक मैं क्या करता हूँ अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि 6th और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, वो भी सेम ऐसा ही है। तो मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ
1024 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से फिर अगेन ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है। जब मैं ये डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर एक्स इज़ इक्वल टू 1024। अच्छा जी, अब यहाँ से मुझे x कंप्यूट करना है, बट मेरा x आ गया एक्सपोनेंट के अंदर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे, पहले भी हमने एक प्रॉब्लम सोल्व किया जिसमें एक्सपोनेंट के अंदर x मौजूद था, यहाँ ये भी वही वैसा ही प्रॉब्लम है। तो x जब पावर में मौजूद है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे बेस मिली है 2। अब राइट हैंड साइड से अगर मुझे x की वैल्यू कंपेयर करके निकालनी है तो कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है राइट हैंड साइड पे भी मेरे पास क्या मौजूद हो, 2 हो बेस के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 1024 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसकी सबसे पहले फैक्टर्स बनाता हूँ और फैक्टर्स बना के उसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखता हूँ। तो मेरे पास जो नंबर है वो है 1024। तो चलें जी, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 1024 इसको डिवाइड करता हूँ, मैंने 2 पे डिवाइड किया सबसे पहले, तो 5 2 ज़ार 10। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे तो आ गया। उसके बाद देन 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। अगेन ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे फिर डिवाइड कर दिया, 2 2 ज़ार 4 1 5 5 2 ज़ार, हमारे पास क्या आ गया 10 और 1 11 6 2 ज़ार 12। अगेन ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 1 ज़ार 2, उसके बाद 2 2 ज़ार 4 और 8 ज़ार 16। फिर इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ, 6 2 ज़ार 12 और 4 2 ज़ार 8। अगेन 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4। अगेन 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 6 2 ज़ार आपके पास 12 आ गया। फिर अगेन मेरे पास 2 पे ये डिवाइड होता है, तो ये 8 2 ज़ार 16। फिर अगेन 2 पे डिवाइड किया, 4 2 ज़ार 8। अगेन 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ से अगर मैं इनको काउंट करना शुरू करता हूँ तो ये आ जाते हैं 2 4 6 8 और 10। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं अपनी एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड है 2 रेज़ टू पावर x, बट राइट हैंड साइड है मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 10, क्योंकि मेरे पास 1024 जो है वो 2 रेज़ टू पावर 10 के इक्वल है, जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अब दोनों तरफ मैंने देखा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी बेस 2 है, राइट हैंड साइड पे भी बेस 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, अगर बेसिस इक्वल हैं तो जो इनकी पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने ये आंसर निकाला कि हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू बेसिकली कितनी है, 10 है। अगर उसकी वैल्यू 10 होती है तो देन हमारे पास जो गिवन रिलेशन है वो एक ट्रू रिलेशन कंसिडर होगा। इसी तरह हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि सेम यही वाला प्रॉब्लम है कि हमें क्या करना है, अननोन x को कंप्यूट करना है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये आया कि इसने कुछ जो फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल दे दी हैं। वो हमारे लिए आसानी है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सोल्व करना हमारे लिए आसान होगा, ताकि हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो पहले ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन चलें प्रॉपर सोल्व करते हैं जी। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, अपनी इसी लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट करूँगा सबसे पहले नंबर पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मेरे पास आ गया log ऑफ x टू द बेस 9 इज़ इक्वल टू 0.5। और मैंने अभी पढ़ा कि मेरे पास जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो क्या होती है कि अगर मौजूद हो लॉगरिथमिक फॉर्म, जैसे मैंने a log ऑफ x टू द बेस a इज़ इक्वल टू y हो, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल में, और वो एक्सपोनेंशियल में बन जाता है a रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, वही काम करूँगा, यहाँ से चेंज कर देता हूँ अपनी फॉर्म को। तो मेरे पास आ जाएगा 9 रेज़ टू पावर 0.5 इज़ इक्वल टू x। अब ये 0.5 है क्या चीज़, तो चलें सबसे पहले देखते हैं 0.5 क्या है। तो 0.5 का मतलब ये था मेरे पास इज़ इक्वल टू 5 और 10। अगर मैं डेसिमल ख़त्म करता हूँ और इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये तो 1/2 है, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने इसी प्रॉब्लम को यूँ लिख सकता हूँ 9 रेज़ टू पावर 1/2 इज़ इक्वल टू x, और मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू x, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो यहाँ से मेरे पास x का आंसर आ गया कि x जो है वो किसके बराबर होगा,
3 के बराबर होगा। पहले तो मैंने स्क्वायर रूट बना लिया, सेकेंडली आप क्या करो 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिखोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और देन भी आपके पास आंसर 3 ही आएगा। तो ये तो था जी प्रॉब्लम जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म में था, मैंने उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। लेकिन सेकंड पार्ट में देखिए मैंने देखा ये तो पहले ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल है, इट मीन्स ये हमारे लिए आसानी हो गई कि हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा इसको। जब कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको लोएस्ट बेस में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मेरे पास सबसे पहले वाला नंबर जो है वो है 1/9 और सारे की पावर क्या है जी 3x इज़ इक्वल टू 27। तो मैं क्या करूँगा 27 और 9 को लोएस्ट बेस में कन्वर्ट करता हूँ, जैसे हम फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे 1024 के बनाए थे हमने। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नंबर पे मेरे पास आ गया 27, मैंने देखा ये तो 3 पे डिवाइड होता है, 9 आ गया, फिर ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 आ गया, और फिर ये 3 पे डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। और सेम लाइक मैं 9 को लिखता हूँ वो 3 का स्क्वायर होगा। तो चलें जी इनको कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 1/3 स्क्वायर और सारे की पावर 3x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 27। ठीक है, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि अगर हमारे पास कोई नंबर उसकी पावर नेगेटिव हो तो वो डिनोमिनेटर में चली जाए तो पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव। अब इसी को मैं रिवर्स में बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई पावर ऑलरेडी कोई डिनोमिनेटर के अंदर बेस मौजूद है जिसकी पावर कोई पॉजिटिव है, तो जब मैं उसको ऊपर लेके आऊँगा तो वो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा कि ये जो नंबर है, ये जो 3 रेज़ टू पावर 2 है, जैसे मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाऊँगा तो ये बन जाएगी 3 रेज़ टू पावर -2 और सारे की पावर क्या है 3x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। तो दोनों की दोनों पावर जो होती हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी यहाँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर -6x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। अब दोनों तरफ मैंने देखा कि जो बेसिस हैं वो सिमिलर हैं। अब अगर बेसिस सिमिलर हैं तो जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो पावर्स होंगी वो आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। बेसिस को सेम बनाने का मकसद ये था कि मैं इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकता। तो यहाँ जब मैंने इनको कंपेयर किया तो यहाँ से मैंने ये कहा कि -6x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है x, और मैंने देखा x के साथ ये जो माइनस का 6 है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये राइट हैंड साइड पे जाएगा 6 तो ये उधर जाके 6 उसको डिवाइड कर देगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जी, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो आंसर आया मेरे पास -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जी हमारे पास x का आंसर आ गया, जो कि हमने कहा क्या किया है कंपेयर करके फाइंड आउट किया है। सिमिलरली लास्ट पार्ट है और आज के इस क्वेश्चन का लास्ट वाला हमारे पास क्या है प्रॉब्लम है आज के इस लेक्चर का। तो यहाँ भी वही काम करूँगा। देखिए मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही एक्सपोनेंशियल नोटेशन मौजूद है। जब पहले से ही एक्सपोनेंशियल नोटेशन मौजूद है तो अब मुझे क्या करना होगा, बेसिकली जस्ट यहाँ बेसिस को सिमिलर बनाने के लिए लोएस्ट बेस के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल नोटेशन बना लूँगा उनकी। तो मेरे पास क्वेश्चन है जी 1/32 2 रेज़ टू पावर 2x इज़ इक्वल टू 64। तो सबसे पहले मैं 64 के फैक्टर्स फाइंड आउट करता हूँ। तो मेरे पास आ गया नंबर 64। जब मैंने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, ये 2 पे डिवाइड होता है क्योंकि इवन नंबर है, तो ये आ जाएगा जी 32 और अगेन 32 को मैं फिर डिवाइड कर देता हूँ 2 के ऊपर, तो ये आ गया 16। फिर मैंने 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया मेरे पास 8। मैंने 2 पे यहाँ से डिवाइड किया इसको तो ये आ गया जी मेरे पास 4। फिर 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास 2 पे डिवाइड करके ये 1 आ जाता है। तो मैंने देखा 64 होता क्या है, 64 मेरे पास बेसिकली मौजूद है 2 रेज़ टू पावर 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो 64 जो है वो 2 रेज़ टू पावर 6 है, लेकिन अगर मैं यहाँ से नोट करूँ यहाँ से तो ये 32 है। तो 32 का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 5। तो दो मेरे पास नंबर्स हैं, दोनों की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो मुझे मिल गई। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 5 जो कि 32 होता है, और 64 का मतलब था 2 रेज़ टू पावर 6। अब सेम वही वाला रूल के डिनोमिनेटर में मेरे पास नंबर मौजूद है, जब इसको ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर -5। जैसे ही नंबर नीचे से ऊपर जाएगा और वो क्या बन जाएगा
रेसिप्रोकल फॉर्म में बनेगा, और रेसिप्रोकल फॉर्म का मतलब होता है पावर के साथ नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास उसकी। ठीक है, चलें जी। अब ये जब मैंने बना लिया तो दोनों की दोनों जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो -5 और 2x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर -10x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। तो चलें जी, दोनों तरफ बेसिस भी सिमिलर हो गई हैं, तो इट मीन्स यहाँ से मैं अब एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकता हूँ। जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने लिखा जो मेरे पास माइनस का 10x है वो इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास बेस एक्सपोनेंट है वो माइनस का 10 है और राइट हैंड साइड पे क्या है, 6 है। मैंने दोनों को कंपेयर किया और दोनों को कंपेयर करके यहाँ लिख दिया कि -10x और 6 आपस में इक्वल हैं। मुझे निकालना है x को, लेकिन मैंने देखा कि x के साथ जो -10 है वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से x कंप्यूट करना और राइट हैंड साइड पे -10 को ले जाओ, तो राइट हैंड साइड पे जाके वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय -10। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि मेरे पास ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, तो ये आ जाएगा 3 2s are 6 एंड 5 2s are 10, तो आंसर आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 5, -3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशंस और लोगरिथमिक नोटेशंस की कन्वर्जन्स को यूज़ करते हुए एप्लीकेशंस को सॉल्व किया। इन तमाम प्रॉब्लम्स में से अगर किसी भी एक क्वेश्चंस के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।